हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनीत अग्रवाल है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जावा के अंदर क्लास को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। दोस्तों, क्लास दो चीजों से मिलकर बनती है, एक प्रॉपर्टीज और एक मेथड। चलिए क्लास के बेसिक सिंटेक्स को समझते हैं। एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं। एक नई फाइल मैंने यहां ली है। क्लास को क्लास कीवर्ड की मदद से डिक्लेयर किया जाता है। इसके बाद क्लास का नेम आता है। यहां यह बात ध्यान में रखने वाली है कि किसी भी क्लास को डिक्लेयर करने के लिए वही नियम लागू होते हैं जो एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए होते हैं। तो यहां पर हम एक नाम लेते हैं एम्प्लॉय। इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर अभी मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूं। मैंने क्लास को ओपन किया और क्लोज कर दिया। मैंने सिर्फ अभी 3 लाइन लिखी है। इसको सेव करते हैं। एम्प्लॉय के नाम से मैं इसे सेव कर रहा हूं, employee.java। चलिए इसको कंपाइल करके देखते हैं। देखिए हम उसी पाथ पर आ गए जहां पर हमने अपनी फाइल को सेव किया था। पहले देख लेते हैं कि इस पाथ पर, इस डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स बनी हुई हैं। हमने dir कमांड दिया। देखिए इसमें सिर्फ एक ही फाइल है, employee.java। चलिए इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए जावा सी और फाइल नेम employee.java, एंटर। कोई एरर नहीं आई। अब जरा फिर से देखते हैं कि टोटल फाइल्स कितनी हुई। क्या बात है, यहां पर आपके सामने 2 फाइलें नजर आ रही हैं। एक employee.java जो कि हमने बनाई है, हमारी कोड फाइल है, और दूसरी employee.class जो कि .class फाइल है, कंपाइल होने के बाद बनी है। दोस्तों आप देख रहे हैं ये क्लास अभी एम्प्टी है और क्लास के अंदर 2 ही चीजें होती हैं, एक प्रॉपर्टी और दूसरे मेथड्स। तो इसमें सबसे पहले मैं एक प्रॉपर्टी को ऐड कर रहा हूं। एक प्रॉपर्टी लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी। यहां पर मैंने एक प्रॉपर्टी ली है, इंट एम्प्लॉय आईडी। एक मेथड भी हम यहां ले लेते हैं, void show एम्प्लॉय आईडी, और इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं फिलहाल। देखिए क्लास बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है अपने ऑब्जेक्ट का, और इस क्लास के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कम से कम इसमें एक प्रॉपर्टी और एक मेथड तो डालें जिससे हमको किसी क्लास को बना सके। तो यहां पर एक एम्प्लॉय नाम की क्लास है। इसमें 2 मेंबर्स हैं इसके। एक प्रॉपर्टी है एम्प्लॉय आईडी के नाम से, दूसरा मेथड है शो एम्प्लॉय आईडी के नाम से। इसको मैं सेव कर रहा हूं। सेव करने के बाद इसको वापस कंपाइल करके देखता हूं कि क्या ये कंपाइल होगा। देखिए कंपाइल हो गया। रन कराने के लिए हमें एक मेन फंक्शन की आवश्यकता होगी। तो वीडियो के आगे के अंक में मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोग्राम रन कैसे होते हैं मेन फंक्शन के द्वारा।